तो आज हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को रॉल्स लॉ बताया था कि जब दो लिक्विड कंपोनेंट को हम सॉल्यूशन जब दो वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन कंपोनेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके ऊपर जो वेपर जमा होती है उसकी जो पार्शियल वेपर प्रेशर होती वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो जब दो वोलेटाइल लिक्विड को हम मिक्स करते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके ऊपर जो वेपर जमा होती है उसमें जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे लिक्विड ए और लिक्विड बी को अगर हमने मिलाया तो उसके ऊपर जो वेपर जमा हुई तो जो पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए जो होगी वो दैट इज पी नॉट ए एक्स ए और जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी होगी पी नॉट बी एक्स बी। ये रॉल्स लॉ। ना आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? फर्स्ट व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन? ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होती है? आइडियल सॉल्यूशन तो जब दो लिक्विड को अगर आप मिलाए, सपोज ये लिक्विड ए है, लिक्विड ए है, इसमें ऑब्वियसली ए मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपोज ये कोई लिक्विड बी है, ये लिक्विड बी है, तो यहां बीबी के बीच में लगने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दें, इन दोनों को अगर मिक्स कर दें, अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो क्या होगी? तो एक बाइनरी सॉल्यूशन तैयार हो जाएगी। ये सॉल्यूशन होगी और इसके ऊपर वेपर जमा हो जाएगा किसकी? ए और बी की। इसके ऊपर जमा हो जाएगी क्या? तो वेपर ऑफ ए एंड बी। तो अगर लिक्विड ए और लिक्विड बी को हमने मिलाया किसी टेम्परेचर T केल्विन पर, तो मिलाने के बाद इस सॉल्यूशन के ऊपर वेपर जमा होगी। यहाँ लिक्विड ए है, लिक्विड बी है। तो बड़े आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होती है? तो वह सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार हो उसमें लिक्विड कंपोनेंट के बीच में जो लगने वाली इंटरेक्शन फोर्स है, जैसे यहां पर लिक्विड ए में ए मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन फोर्स होगी, ए मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। यहां पर बीबी मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और यहां पर ए और बी के बीच में लगने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये लिक्विड ए है, लिक्विड बी है। तो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन क्या है? तो जब हम दो लिक्विड को मिलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जब दो लिक्विड को हम मिलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जब दो लिक्विड को हम मिलाते हैं तो लिक्विड कंपोनेंट के बीच में लगने वाली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड कंपोनेंट के बीच में लगने जो नई लिक्विड कंपोनेंट के बीच में लगने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पहले ही जितना रह जाए। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता? तो जब दो कंपोनेंट को हम मिलाएं तो मिलाने के बाद जो लिक्विड सॉल्यूशन तैयार होगी उसमें कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्शन फोर्स है पहले ही जितना रह जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को आ जाता है आइडियल सॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली इन आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होती है? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among component molecules
among component molecules after mixing remain same। तो आइडियल सोल्यूशन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में, मिलाने के बाद उतना ही रह जाता है। तो इन आइडियल सोल्यूशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स आफ्टर मिक्सिंग रिमेन्स सेम। इन आइडियल सोल्यूशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स आफ्टर मिक्सिंग रिमेन्स सेम, मतलब जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स पहले था उतना ही बाद में रहेगा। आइडियल सोल्यूशन में आइडियल सोल्यूशन में ये कि आइडियल जो सोल्यूशन होती है, या किसी आइडियल सोल्यूशन फॉलो रॉल्स लॉ at all concentration and temperature। आइडियल सोल्यूशन फॉलो रॉल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर। जो आइडियल सोल्यूशन होती है वो फॉलो करता है रॉल्स लॉ को सारे कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे। मतलब दैट इज कहने का मतलब ये हुआ कि दैट इज कहने का मतलब ये हुआ कि इन आइडियल बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन, दैट इज इन आइडियल बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन, मतलब अगर ए और बी दो कंपोनेंट को अगर आप मिलाएंगे तो यहाँ पर जो वेपर जमा हुई, तो यहाँ पर ए की वेपर जमा हुई और बी की वेपर जमा हुई। तो ए की जो वेपर प्रेशर लगाएगा पी ए, वो इक्वल होगी पी नॉट ए एक्स ए के, और जो पी पार्शियल वेपर प्रेशर और बी होगी इक्वल होगी पी नॉट बी एक्स बी की। तो इन आइडियल सोल्यूशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स आफ्टर मिक्सिंग रिमेन्स सेम। आइडियल सोल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग कंपोनेंट मॉलिक्यूल आफ्टर मिक्सिंग रिमेन्स सेम, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, जिसके कारण आइडियल सोल्यूशन हमेशा फॉलो करता है रॉल्स लॉ को। मतलब अगर दो लिक्विड को आपने मिलाया है और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स पहले जितनी है, तो यहाँ जो वेपर जमा होगी, यहाँ जो वेपर ए और बी की जमा हुई, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट एक्स ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी होगी। आइडियल सोल्यूशन में मिक्सिंग के बाद इन आइडियल सोल्यूशन में जो डेल्टा वी मिक्सिंग होती है, डेल्टा मतलब चेंज, वी मतलब वॉल्यूम, मिक्सिंग इक्वल टू 0 होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि ए की 5 लीटर आपने ली, लिक्विड ए की आपने 5 लीटर ली, लिक्विड बी की भी 5 लीटर आपने ली और दोनों को मिला दी, तो मिलाने के बाद चूंकि कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स ना तो घटी ना तो बढ़ी, चूंकि कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स ना तो घटी ना तो बढ़ी, मतलब अगर 5 लीटर ए आपने लिया, 5 लीटर बी, अगर ये 5 लीटर लिए, ये भी 5 लीटर लिए और इन दोनों को मिलाने के बाद ए और बी के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स ना तो घटी ना तो बढ़ी। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ जाता, चिपक जाता, और तो चिपक जाता तो फाइनली वॉल्यूम घट जाती, क्योंकि स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा और ज़्यादा चिपक जाने से। तो अगर ए और बी को हम मिलाते और मिलाने के बाद मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ जाती तो और ज़्यादा चिपक जाता, मतलब कम स्पेस ऑक्यूपाई करता, मतलब वॉल्यूम घट जाती। और अगर दो कंपोनेंट को हम मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स अगर घट जाती, तो अगर घट जाती तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाता, तो दूर दूर हो जाता और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता, वॉल्यूम बढ़ जाती। तो अगर वॉल्यूम बढ़ जाती तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और वॉल्यूम घट जाती तो निगेटिव डेविएशन। लेकिन मिलाने के बाद वॉल्यूम उतना ही रहा,
मतलब अगर 5 मिलीलीटर है, ये 5 मिलीलीटर दोनों को मिलाने के बाद ये 10 मिलीलीटर रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंपोनेंट को आपने मिलाया और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स ना तो घटी ना तो बढ़ी, मतलब स्पेस उतना ही ऑक्यूपाई करेगा। मतलब ये 5 मिलीलीटर है, ये 5 मिलीलीटर है, तो ये दोनों को मिला देंगे तो ये 10 मिलीलीटर होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम कितनी हुई? तो ये 10 मिलीलीटर माइनस ये 5 प्लस 5, तो ये कितना हो गया? तो 0। तो अगर इन आइडियल सोल्यूशन जो डेल्टा वी मिक्सिंग होती है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगी? तो 0 होगी। क्यों? क्योंकि आइडियल सोल्यूशन में कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स क्या हुई? तो उतना ही रही। इन आइडियल सोल्यूशन में इन आइडियल सोल्यूशन जो डेल्टा एच मिक्सिंग होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब एंथैल्पी चेंज इन मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग वो क्या होगी? तो 0 होगी। डेल्टा मतलब एंथैल्पी चेंज। ध्यान दीजिए, यदि कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाती, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ना मतलब होता है, आपको मैंने बताया था कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है थर्मोकेमिस्ट्री में, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होती है, जबकि बॉन्ड डिसोसिएशन इंडोथर्मिक है। तो अगर बॉन्ड कहीं पर और स्ट्रांग होता, अगर बॉन्ड आपको और ज़्यादा स्ट्रांग होता तो एनर्जी रिलीज होती, और अगर बॉन्ड वीक होता, अगर दो कंपोनेंट मिलाते और बॉन्ड वीक हो जाता, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट जाता, तो इंडोथर्मिक होता। जबकि अगर दो कंपोनेंट को आपने मिलाया और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स ना तो घटी ना तो बढ़ी, तो ना तो अट्रैक्शन घटा ना बढ़ा, मतलब एंथैल्पी चेंज क्या होगी? तो 0 होगी। अगर अट्रैक्शन बढ़ जाता तो एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव होती। अगर अट्रैक्शन घट जाता तो इंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होती। जबकि यहाँ पर दो कंपोनेंट को हमें मिलाया, तो मिलाने के बाद ना तो घटी अट्रैक्शन ना बढ़ी, तो यहाँ पर क्या होगा? तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगी। ऑब्वियसली इन आइडियल सोल्यूशन में जो P ऑब्जर्व, डेल्टा P इज इक्वल टू P ऑब्जर्व माइनस P आइडियल इक्वल टू 0 होगी। मतलब अगर मान लेते हैं कि लिक्विड ए आपने लिया, लिक्विड बी, दोनों को मिलाया, यहाँ अगर प्रेशर दोनों को मिलाने के बाद इस सोल्यूशन के ऊपर लगने वाला कुल प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आया। आपने यहाँ पर प्रेशर मापने वाला यंत्र लगा दिया, लिक्विड ए लिए, लिक्विड बी लिए, दोनों को मिला दिए और कुछ समय तक छोड़ दिए, तो इसके ऊपर ए की मॉलिक्यूल बी की मॉलिक्यूल उड़ करके वेपर के फॉर्म में आ जाएगी, मतलब यहाँ वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पर प्रेशर मापने वाला यंत्र लगा दिए और प्रेशर बता रहा 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब फॉर्मूला लगाकर निकाले, पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और टोटल हो गया पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो अगर फार्मूला निकाल कर निकाले तब भी ये 100 आएगा। अगर आइडियल सोल्यूशन रहा, फार्मूला निकाल कर लाएंगे तब भी 100 आएगा, और आप प्रेशर मापने वाला यंत्र लगाए तब भी 100 आएगा। मतलब ऑब्जर्व प्रेशर, मतलब प्रेशर मापने वाले यंत्र से यहाँ पर प्रेशर अगर निकाला तो 100, आप फार्मूला निकाले तब भी 100, तो ये 0। तो आइडियल सोल्यूशन में क्या होगी? तो डेल्टा P मतलब ऑब्जर्व माइनस आइडियल प्रेशर इक्वल टू क्या होगी? तो 0 होगी। कोई भी सोल्यूशन, इन सोल्यूशन में जब भी दो कंपोनेंट को मिलाते हैं, अगर जब भी हम दो कंपोनेंट को मिलाते हैं, तो पहले लिक्विड ए की मॉलिक्यूल अलग थी, लिक्विड बी की मॉलिक्यूल अलग थी, ज़्यादा ऑर्डर था, ज़्यादा व्यवस्थित था। लेकिन जैसे दो कंपोनेंट को आपने मिलाया तो लिक्विड ए की मॉलिक्यूल लिक्विड बी में, लिक्विड बी की ए की में हच पच हो गई, इधर उधर हो गई। तो जब भी दो कंपोनेंट को हम मिलाते हैं तो बेसिक इंट्रोपी क्या होती है? तो बढ़ जाती है, क्योंकि डिसऑर्डरनेस बढ़ गई। आपने बताया इंट्रोपी क्या है? ऑब्वियसली थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपको बताया इंट्रोपी क्या है। तो मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ सिस्टम मॉलिक्यूल, सिस्टम के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल की रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस की मेजरमेंट है। तो इन सोल्यूशन अगर दो कंपोनेंट को आप मिलाइएगा तो मॉलिक्यूल इधर उधर हो जाती है। इधर उधर हो जाना मतलब इंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगी। उस तरह से इन सोल्यूशन, कोई भी किसी तरह का सोल्यूशन रहा, इन सोल्यूशन दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो वो अपने आप होने लगता है, मतलब अपने आप मिलने लगता है। मतलब उसमें जो डेल्टा जी होगी, मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी होगी, वो निगेटिव होती है। कोई भी अपने आप जो प्रोसेस होती है, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, उसमें जो गिव्स एनर्जी चेंज होता वो लेसर देन 0 होती है। तो ध्यान रखेंगे।
आइडियल सोल्यूशन क्या है? आइडियल सोल्यूशन क्या है? तो अगर दो लिक्विड कंपोनेंट को आपने मिलाया और मिलाने के बाद लिक्विड कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स पहले ही जितना रह गई, तो वो क्या होगा तो वो क्या वैसे सोल्यूशन में क्या होगा, तो रॉल्स लॉ को हमेशा पालन करेगा। अगर दो लिक्विड को आपने मिलाया और मिलाने के बाद दो लिक्विड को आपने मिलाया और मिलाने के बाद दो लिक्विड को आपने मिलाया मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स उतना ही रह गई, तो ऐसे सोल्यूशन जो होता है हमेशा रॉल्स लॉ का पालन करता है। मतलब आइडियल सोल्यूशन में हमेशा P = P0x है, PV = P0Vx। आइडियल सोल्यूशन में चेंज इन वॉल्यूम हमेशा जीरो होगी, क्योंकि कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स ना तो घटी ना तो बढ़ी। आइडियल सोल्यूशन में हमेशा डेल्टा H मिक्सिंग जीरो होती है। आइडियल सोल्यूशन में जो डेल्टा P जीरो होती है। इन सोल्यूशन डेल्टा S मिक्सिंग, जब भी दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी और फिर एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। नाउ आप आइए, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आप जैसे आप कोई भी अल्केन जैसे नॉर्मल N हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन ले लीजिए, मतलब सेम टाइप के दोनों अल्केन ही ले रहे, नॉर्मल N हेप्टेन N ऑक्टेन ले लेते हैं। ऑब्वियसली बेंजीन, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, तो ऑलमोस्ट आइडियल सोल्यूशन बनाता है। ऑलमोस्ट, 100% तो आइडियल कुछ चीज़ होता नहीं। ऑलमोस्ट इस तरह अगर हम कहें बेंजीन एंड टॉलिन, बेंजीन एंड टॉलिन क्या करेगा, तो ऑलमोस्ट आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करता है। ठीक है, ठीक है। कल इसको नाउ नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, जैसे हमने लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाया, तो लिक्विड ए के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स है, लिक्विड बी के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स है। और हम लिक्विड और लिक्विड बी को मिलाएंगे तो ए और बी के बीच में एक नई अट्रैक्शन फोर्स पैदा होगी। अगर लिक्विड ए है लिक्विड बी, अगर इन दोनों को मिलाए तो लिक्विड ए और लिक्विड बी के मॉलिक्यूल के बीच में एक नई अट्रैक्शन फोर्स पैदा हुई। तो यदि लिक्विड ए और लिक्विड बी को अगर हम मिलाएं और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स या तो इंक्रीज कर जाए या तो डिक्रीज कर जाए, तो वैसे सोल्यूशन को हम कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो इन नॉन आइडियल सोल्यूशन, इन नॉन आइडियल सोल्यूशन, इन नॉन आइडियल सोल्यूशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स आफ्टर मिक्सिंग के बाद आइदर गेट इंक्रीजेज, आइदर गेट इंक्रीजेज, आइदर गेट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, आइदर गेट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो ऑब्वियसली इन नॉन आइडियल सोल्यूशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स आफ्टर मिक्सिंग आइदर गेट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अगर दो कंपोनेंट को आप मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स या तो इंक्रीज कर जाए या तो डिक्रीज हो जाए, तो वो क्या होगी, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगी, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगी, डू नॉट फॉलो, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होती है डू नॉट फॉलो, नहीं फॉलो करता, डू नॉट फॉलो, नॉन आइडियल सोल्यूशन डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, नॉन आइडियल सोल्यूशन डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होती है वो नहीं फॉलो करती है रॉल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। दैट इज इसका मतलब इन नॉन आइडियल सोल्यूशन, दैट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन, इन नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन, अगर ए और बी को आपने मिलाया और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली आकर्षण बल या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज कर गई, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन हुआ। नॉन आइडियल सोल्यूशन में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो यहाँ कम मॉलिक्यूल उड़ करके जाएंगे, यहाँ पर कम मॉलिक्यूल उड़ करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे बिल्कुल चिपक गया, तो कम उड़ करके जाएंगी, मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का पार्शियल वेपर प्रेशर बी का जो एक्चुअल में आएगा वो कम आएगा। फार्मूला से जो, जैसे अगर ए और बी को आपने मिलाया, मिलाने के बाद ए और बी के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ गई
तो बढ़ गई, तो यहाँ पर क्या होगा, तो कम मॉलिक्यूल उड़ करके जाएगा। जितना आप सोच रहे हैं कि फार्मूला के अनुसार आ जाए उतना नहीं आ पाएगा। और उसी तरह से अगर दो लिक्विड को आपने मिलाया और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स अगर घट गई, तो आप जितना सोच रहे हैं, मतलब फार्मूला जो आपको बता रहा है उससे कहीं ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ उड़ करके आएगा। मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए होगी वो कहीं ज़्यादा होगी फार्मूला के अनुसार। फार्मूला के अनुसार इतना होना चाहिए, पी ए इक्वल टू होना चाहिए पी नॉट एक्स से, पी बी इक्वल टू होना चाहिए पी नॉट बी एक्स में। लेकिन अगर कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स या तो घट गई या तो बढ़ गई, तो जो पी ए नहीं आएगा इसके इक्वल, पी बी नहीं आएगा इसके इक्वल। तो इन नॉन आइडियल बार्नी लिक्विड सोल्यूशन पी ए विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट एक्स एंड पी बी विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स। उस तरह से इन नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगी नॉट इक्वल टू जीरो होगी। मतलब अगर मान लेते हैं कि लिक्विड ए की आपके पास 5 लीटर है, लिक्विड बी की भी 5 लीटर, अगर दोनों को आपने मिलाया और मिलाने के बाद इसकी वॉल्यूम एग्जैक्टली 10 मिलीलीटर हो गई, तब तो वो आइडियल हुआ। कि एग्जैक्टली 10 कब होगा, तो जब कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स ना तो इंक्रीज करे ना तो डिक्रीज करे। लेकिन अगर दो लिक्विड को आपने मिलाया और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गई, यदि इंक्रीज कर गई, तो अट्रैक्शन फोर्स अगर इंक्रीज कर गई तो फाइनली वॉल्यूम घट जाएगा। फाइनली वॉल्यूम घट जाएगा, मतलब ये 5 मीटर या 5 मीटर है तो होना चाहिए था 10, लेकिन हो जाएगा आपका 9.8 9.7। उस तरह से अगर लिक्विड और लिक्विड बी है, उस दोनों को मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स अगर घट गई तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। तो ऑब्वियसली नॉन आइडियल सोल्यूशन अगर कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स या तो घट गई या तो बढ़ गई, तो डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो होगी। उस तरह से इन नॉन आइडियल सोल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर आपने दो लिक्विड को आपने मिलाया, अगर दो लिक्विड को आपने मिलाया तो मिलाने के बाद यदि कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स या तो इंक्रीज कर गया, अगर इंक्रीज कर जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा, मतलब एक्सोथर्मिक। अगर यदि कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स अगर डिक्रीज कर गई तो इंडोथर्मिक होगा, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो होगी। उस तरह से नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो डेल्टा पी होगी, अगर आप दो लिक्विड को मिलाए तो मिलाने के बाद ये जो सोल्यूशन तैयार हुई, अगर इन दोनों के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गई, अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गई तो क्या होगा, तो कम मॉलिक्यूल उड़ करके जाएगा। मतलब जो आपकी ऑब्जर्व प्रेशर आएगी, जो प्रेशर मेजरिंग गेज आपको बताया, प्रेशर मापने वाला जो यंत्र बताएगा प्रेशर, वो कम आएगा किससे, तो फार्मूला लगा करके जो प्रेशर निकालेगा उससे, है ना। क्योंकि आपने दो लिक्विड को मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गई, तो बढ़ गई, मतलब मॉलिक्यूल चिपक गए, अब उड़ ही नहीं रहा तो यहाँ कम मॉलिक्यूल उड़ कर जाएगा। तो अगर कम मॉलिक्यूल उड़ करके यहाँ गैस के फॉर्म में, मतलब प्रेशर कम होगा, मतलब यहाँ जो प्रेशर मापने वाला यंत्र प्रेशर बताएगा वो कम बताएगा किससे, तो थ्योरी के अनुसार जो प्रेशर लाया है उससे। मतलब इन नॉन आइडियल सोल्यूशन जो चेंज इन प्रेशर होगी, मतलब ऑब्जर्व प्रेशर माइनस आइडियल प्रेशर, ये इक्वल टू जीरो नहीं होगी। और कोई भी दो लिक्विड को आप मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल इधर उधर हो जाएंगे, मतलब इंट्रोपी तो इंक्रीज ही करेंगी। अगर दो लिक्विड को आप मिलाएंगे तो अपने आप फिर मिलने लगेगा, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग लेसर देन जीरो होगी। और इसके एग्जाम्पल अगर कहें तो जैसे आप ले लीजिए क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ले लीजिए, मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाती है। उस तरह से और भी ले सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड इथाइल अल्कोहल। ऑब्वियसली यहाँ पर मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन घट जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग कंपोनेंट मॉलिक्यूल आफ्टर मिक्सिंग आदर गेट इंक्रीज और डिक्रीज। नॉन आइडियल सोल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट को आप मिलाएंगे तो मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी, तो या तो इंक्रीज कर जाएंगे या तो डिक्रीज होंगी, जिसके कारण वो रॉल्स लॉ को पालन नहीं करेगा। रॉल्स लॉ के अनुसार दो लिक्विड कंपोनेंट को अगर हम मिलाते हैं तो उसके ऊपर जो वेपर जमा होती है उसमें जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए होगी इक्वल होगी पी नॉट एक्स ए की, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल होगी पी नॉट बी एक्स बी के। तो अगर दो कंपोनेंट के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स या तो इंक्रीज हो जाए या तो डिक्रीज हो जाए
तो पी ए विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, पी बी विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अगर दो लिक्विड कंपोनेंट को मिलाएं और मिलाने के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज कर जाए तो चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो होगी। ऑब्वियसली डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो होगी, डेल्टा पी नॉट इक्वल टू जीरो होगी, डेल्टा एस मिक्सिंग चाहे आप आइडियल सोर्स बनाए नॉन आइडियल बनाइए, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन कुछ भी हुई ये हमेशा लागू होता है। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन with positive deviation, non ideal solution with positive deviation। तो पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। सपोज हमारे पास लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, इन दोनों को मिलाकर एक सोल्यूशन बनाए तो यहाँ लिक्विड ए के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, लिक्विड बी के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, और हम दोनों को मिलाएं तो ए और बी के बीच में नई अट्रैक्शन फोर्स पैदा होगी। तो इन पॉजिटिव डेविएशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग कंपोनेंट मॉलिक्यूल आफ्टर मिक्सिंग गेट डिक्रीजेज। पॉजिटिव का मतलब होता है यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाना, एंथैल्पी इंक्रीज कर जाना। पॉजिटिव मतलब बढ़ जाना, तो क्या बढ़ जाना, तो वॉल्यूम बढ़ जाना सोल्यूशन का, उस सोल्यूशन की एंथैल्पी बढ़ जाना। तो इन पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर जाती है। मतलब ए और बी को अगर आपने मिलाया तो ए और बी के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी, तो डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो गई तो क्या होगी, तो इन पॉजिटिव डेविएशन, तो ये इन पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, तो इन पॉजिटिव डेविएशन क्या होगी, that all concentration and temperature at all concentration and temperature in positive deviation at all concentration and pressure क्या होगी, तो जो पी ए होगी ग्रेटर होगी पी नॉट ए से, और जो पी बी होगी वो ग्रेटर हो जाएगी पी नॉट बी एक्स बी। तो ध्यान दीजिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या होती है कि सब कुछ पॉजिटिव होता है, कि कैसे सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है सब कुछ कैसे पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा सारा। तो पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ कैसे पॉजिटिव हो जाता है, तो जब दो कंपोनेंट को आप मिलाएं और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स घट जाएंगी। अगर दो कंपोनेंट को आप मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स अगर घट गई तो ज़्यादा मॉलिक्यूल उड़ करके जाएगा। एक ही मॉलिक्यूल जितना आप थ्योरेटिकली सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा उड़ जाएगा, बी की मॉलिक्यूल जितना आप थ्योरेटिकली सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा उड़ जाएगा। तो यहाँ पर ए की जो पार्शियल वेपर प्रेशर आप सोच रहे थे पी नॉट ए से आएगा, उससे कहीं ज़्यादा आ जाएगा। आप थ्योरेटिकली सोच रहे थे बी का पार्शियल प्रेशर पी नॉट बी एक्स भी आएगा, उससे कहीं ज़्यादा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गई, तो घट गई, इसलिए ऐसा हुआ। ऑब्वियसली इन पॉजिटिव डेविएशन और क्या होगी, इन पॉजिटिव डेविएशन क्या होगी, इन पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है, तो इन पॉजिटिव डेविएशन क्या होगी, तो इन पॉजिटिव डेविएशन क्या होगी, तो अगर दो कंपोनेंट को आपने मिलाया, लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाया, जैसे 5 मिलीलीटर ले लिए 5 मिलीलीटर भी लिए, दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद अगर कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स घट गई, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गई, तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गया तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, तो बढ़ जाएंगे। मैं जिससे मान लेते हैं कि 5 मिलीलीटर था या 5 मिलीलीटर था, अब ये होना चाहिए था 10, लेकिन हो जाएगा 10.2। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में घट गई। तो ये 10.2 - 10 मतलब 0.2 मतलब पॉजिटिव होगा। तो इन पॉजिटिव डेविएशन जो डेल्टा बी मिक्सिंग होगी वो ग्रेटर देन 0 हो जाएंगी, डेल्टा बी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। उस तरह से इन पॉजिटिव डेविएशन जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगी, अगर देखिए अगर दो कंपोनेंट को आपने मिलाया, यदि दो कंपोनेंट को आपने मिलाया, मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में
मिलाने के बाद अगर कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स अगर घट गई, मतलब अट्रैक्शन फोर्स घट गई, इसका मतलब क्या हुआ, इंडोथर्मिक। ध्यान दीजिए, अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और बॉन्ड डिसोसिएशन इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर होता जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर होता जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और बॉन्ड वीकर हो जाएगा तो मतलब एनर्जी क्या होगी, तो एब्जॉर्ब होगी। मतलब डेल्टा एच यहाँ क्या होगी, ग्रेटर देन, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। उसी तरह से इन पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगी, तो अगर दो कंपोनेंट को आपने मिलाया, यदि दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन तैयार हुई, अगर दो कंपोनेंट को आपने मिलाने के बाद जो सोल्यूशन तैयार हुई, दो कंपोनेंट को आपने मिलाने के बाद अगर सोल्यूशन तैयार हुई, दो कंपोनेंट को आपने मिलाने के बाद जो सोल्यूशन तैयार हुई, इसके ऊपर अगर दो कंपोनेंट को आपने मिलाने के बाद जो सोल्यूशन तैयार, उसमें कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स, कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स पहले से अगर घट गई, तो यहाँ पर आप थ्योरेटिकली जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मॉलिक्यूल उड़ करके जाएगा। तो थ्योरेटिकली जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मॉलिक्यूल उड़ कर जाएगा, तो जो ऑब्जर्व प्रेशर होगी, मतलब जो प्रेशर गेज आपको बताएगा प्रेशर, वो कहीं ज़्यादा आ जाएगा। किससे, तो थ्योरेटिकली, मतलब आइडियली जितना आप सोच रहे हैं उससे। मतलब यहाँ पर अगर ये आपको थ्योरेटिकली अगर आपको 100 आ रहा है तो ये आपको 101 आ जाएगा, 102 मिलीमीटर आ जाएगा, 103 मिलीमीटर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कि ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्शन फोर्स थी, कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स थी पहले से घट गई। तो एक्चुअल में जितना आप थ्योरेटिकली सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा मॉलिक्यूल उड़ गया, और यहाँ पर जो आपका प्रेशर गेज तब जो प्रेशर बताएगा वो कहीं ज़्यादा आ जाएगा। मतलब आपका थ्योरेटिकली अगर 100 आ रहा है तो 103 बता देगा। तो अगर 103 - 100 करिएगा तो ये क्या होगा, तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, डेल्टा पी ग्रेटर देन जीरो आएगा दिस वन। और ऑब्वियसली जब भी आप कोई सोल्यूशन बनाते हैं, जिन पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन चाहे कोई भी हो, सोल्यूशन बनाने पर मॉलिक्यूल इधर उधर हो जाता तो एंट्रोपी तो इंक्रीज करी जाएगी, अपने आप होने लगता तो डेल्टा जी मिक्सिंग लेसर देन जीरो होगी। और पॉजिटिव डेविएशन कहाँ पर होता है, जैसे HCl4 ले लीजिए, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर नेट कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है। और इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, इथाइल अल्कोहल ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, मतलब इस मॉलिक्यूल में नेट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होती है। तो एक नॉन पोलर एक पोलर मॉलिक्यूल अगर आप मिला देंगे, एक नॉन पोलर एक पोलर मॉलिक्यूल को मिला देंगे तो लगने वाली जो अट्रैक्शन फोर्स है वो पहले से घट जाएंगे। तो पहले से अगर घट गई तो ज़्यादा मॉलिक्यूल उड़ करके जाएगा, मतलब P ग्रेटर हो जाएगा P0 x A के, P ग्रेटर हो जाएगा P0 B x B के। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, मतलब डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट गया तो मतलब इंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट गया तो बेसी ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्चुअल में उड़ जाएगा, मतलब जो डेल्टा P होगी वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगी। और कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं उसमें डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होती है, डेल्टा जी मिक्सिंग लेसर देन जीरो होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन एसोसिएशन विद पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि हर चीज़ देखिए यहाँ पर बढ़ जा रहा ग्रेटर देन जा रहा। उस तरह से नॉन एसोसिएशन विथ निगेटिव डेविएशन, नॉन एसोसिएशन विथ पॉजिटिव जब पर क्या करते हैं, निगेटिव डेविएशन, नॉन एसोसिएशन विथ निगेटिव डेविएशन। तो जैसे हमने कोई लिक्विड ए ली, लिक्विड बी ली, लिक्विड ए लिए लिक्विड बी, दोनों को मिलाया, तो मिलाएं तो ए और बी के बीच में एक नई इंटरेक्शन फोर्स पैदा होगी। तो यदि इन दोनों के बीच में लगने वाली इंटरेक्शन फोर्स अगर इंक्रीज कर गई इन निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन में क्या होती है, इन नेगेटिव डेविएशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग कंपोनेंट मॉलिक्यूल आफ्टर मिक्सन गेट इंक्रीजेज। तो बेसिक नेगेटिव डेविएशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग कंपोनेंट मॉलिक्यूल आफ्टर मिक्सिंग गेट इंक्रीज। अगर दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स अगर इंक्रीज कर गई तो क्या होगा, अगर कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स अगर इंक्रीज कर गई तब क्या होगा, तो ये नेगेटिव डेविएशन क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो इन नेगेटिव डेविएशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग कंपोनेंट मॉलिक्यूल क्या होती है, तो इंक्रीज कर जाती है। तो इंक्रीज कर जाने से क्या होगा,
तो बेसिक अगर लिक्विड ए और लिक्विड बी के बीच में अगर लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स अगर इंक्रीज कर गई तो थ्योरेटिकली जितना आप सोच रहे हैं मॉलिक्यूल उड़ जाएगा, उससे कहीं कम मॉलिक्यूल उड़ेगा। थ्योरेटिकली जितना आप सोच रहे थे उड़ जाएगा और वेपर प्रेशर बना लेगा, उससे कहीं कम उड़ेगा। मतलब इन नेगेटिव डेविएशन क्या होगी, तो जो आप थ्योरेटिकली सोच रहे थे कि प्रेशर P0 से आ जाएगा, उससे कहीं कम आएगा। मतलब पी ए बी लेसर देन P0 उसी तरह से जो पी बी आएगी वो लेसर आएगी P0 में। तो निगेटिव डेविएशन में जब दो लिक्विड कंपोनेंट को हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज कर जाती है। अगर डिक्रीज कर गई तो जितना आप मॉलिक्यूल को सोच रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उड़ करके यहाँ पर जमा होगा और प्रेशर लगाएगा, उससे कहीं कम मॉलिक्यूल उड़ेगा। तो अगर कम मॉलिक्यूल उड़ा तो पी ए लेसर हो जाएगा P0 से, पी बी लेसर हो जाएगा P0 में। उस तरह से निगेटिव डेविएशन अगर कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर गई तो बेसिक अगर इंक्रीज कर गई तो क्या होगा, तो मॉलिक्यूल और एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा। तो नजदीक आ जाएगा तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। मतलब अगर लिक्विड ए की 5 मिलीलीटर ली, लिक्विड बी की 5 मिलीलीटर ली, दोनों को मिलाए तो होना चाहिए था 10 मिलीलीटर, लेकिन अगर आपका क्या हो जाए 9.8, तो 9.8 माइनस 10 अगर करेंगे तो 0.2, मतलब डेल्टा बी मिक्सिंग क्या हो जाएगी, तो लेसर देन 0 हो जाएगी। उस तरह से निगेटिव डेविएशन क्या होगा, तो अगर दो कंपोनेंट को बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स अगर इंक्रीज कर गई तो डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग लेसर देन 0 हो जाएगी। उस तरह से निगेटिव डेविएशन अगर ए और बी के बीच में लगने वाली इंटरेक्शन फोर्स, अगर ए और बी के बीच में लगने वाली इंटरेक्शन फोर्स, अगर ए और बी के बीच में लगने वाली इंटरेक्शन फोर्स, ए और बी के बीच में अगर लगने वाली इंटरेक्शन फोर्स पहले से क्या हुई तो इंक्रीज कर गई, तो अगर इंक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पर कम मॉलिक्यूल उड़ करके जाएंगे। मतलब यहाँ जो प्रेशर मापने वाला यंत्र आपने लगा रखा है वो आपको कम प्रेशर बताएगा। माने थ्योरेटिकली आ रहा 100, फार्मूला लगा करके अगर 100 मिलीमीटर आ रहा, लेकिन यहाँ पर प्रेशर मापने वाला यंत्र लगेगा तो 100 नहीं आएगा, 98 आएगा। तो 98 माइनस 100 करिएगा तो ये क्या आ जाएगा, तो निगेटिव आ जाएगा। तो ये निगेटिव हो गया। और कोई भी निगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी डेविएशन हो, कोई भी सोल्यूशन हो, अगर दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर होती है। दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो अपने आप होता है, मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी निगेटिव होता। और यहाँ पर कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स की इंक्रीज कर गए, जैसे कि हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड एसीटोन को अगर हम मिला देते हैं तो वो क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। ACH ये Cl है, ये निगेटिव एक इन पर होता है, ये पॉजिटिव होता है ये। और एसीटोन है, ये है C डबल बॉन्ड O, ये CH3 ऑब्वियसली ये आपका पॉजिटिव और एसीटोन ऑब्वियसली एक इन पर इसमें क्या होता है, तो स्पॉन्टेनियस निगेटिव सब्सटेंशियल निगेटिव और दूसरे इन पर पॉजिटिव होता है। यहाँ पर भी निगेटिव होता है, एक इन पर और पॉजिटिव होता है। इस कारण से अट्रैक्शन क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ध्यान रखेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, तो दो कंपोनेंट को अगर मिलाएं और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स अगर इंक्रीज कर गई तो कम मॉलिक्यूल उड़ेगा। मतलब जो पी ए होगी लेसर देन P0 से, पी बी लेसर देन P0 भी। जो डेल्टा वी मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम होगा निगेटिव होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा पी लेसर देन 0 होगा। कोई भी सोल्यूशन को मिलाएंगे डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, डेल्टा जी मिक्सिंग कोई भी सोल्यूशन मिलाएंगे लेसर देन 0 होती है। ठीक है, तो ये आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और आइडियल सोल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। तो इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। तो ऑब्जेक्टिव 2-3 क्वेश्चन है। फर्स्ट वन, विच वन इज नॉट 0 फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। कर इन सारे में से कौन 0 नहीं होगा आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो आइडियल सोल्यूशन में क्या होती है, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होती है, डेल्टा बी मिक्सिंग 0 होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होती है, डेल्टा पी मतलब ऑब्जर्व प्रेशर माइनस आइडियल प्रेशर 0 होता है। 0 क्या नहीं होता है, तो एंट्रोपी। चाहे कोई भी सोल्यूशन तैयार करें, अगर दो कंपोनेंट को आप मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल इधर उधर हो ही जाएंगे, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएंगे। मतलब डेल्टा एस मिक्सिंग 0 कभी नहीं होती है सोल्यूशन बनाने में, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें CPM 2015 में आया, मतलब नीट 2015। आगे आइए, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। कर आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, नीट 2019 में आया है। डेल्टा एस मिक्सिंग 0 होगी, नहीं। दो कंपोनेंट को अगर आप मिलाएंगे
दो कंपोनेंट को आप मिलाएंगे तो क्या होगा, अगर दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो ऑब्वियसली एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, गलत। दो कंपोनेंट को अगर मिलाएंगे तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, तो जीरो होगी आइडियल सोल्यूशन में, क्योंकि मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स न तो इंक्रीज करती है ना तो डिक्रीज कर देगी। डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो होगा, यस ये जीरो होगा। करेक्ट। डेल्टा जी मिक्सिंग ग्रेटर देन जी इक्वल टू जीरो होगा, नहीं लेसर देन जीरो होता, तो ये भी नहीं, मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नीट 2019 में पूछा है, मतलब पिछले साल। अनदर एग्जाम्पल, बेंजीन एंड नेफ्थालीन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर, फॉर दिस प्रोसेस द ट्रू स्टेटमेंट इज आर। कह बेंजीन और टोलिन को अगर हम मिला दें तो एक आइडियल सोल्यूशन बना देगा, कह रूम टेम्परेचर पर। कह इस प्रोसेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कह डेल्टा जी पॉजिटिव, नहीं। अगर दो कंपोनेंट को अगर आप मिलाएगा तो प्रोसेस अपने, मतलब जो मिलने की जो प्रोसेस होती है अपने आप होती है, तो हाँ डेल्टा जी लेसर देन जीरो होता है, तो निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव नहीं होगा। डेल्टा एस पॉजिटिव, ऑब्वियसली अगर आप दो कंपोनेंट को मिलाइएगा तो एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज करेगी। डेल्टा एस जीरो, नहीं डेल्टा एस जीरो नहीं होती। डेल्टा एच जीरो, ऑब्वियसली दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स ना तो इंक्रीज करती ना तो डिक्रीज, मतलब ना तो इंडोथर्मिक होगी ना तो एक्सोथर्मिक, इसे डेल्टा एच क्या होगा, जीरो होगा। जी एडवांस 2013 में है, मोर देन वन चॉइस करेक्ट में है, तो बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछता है खूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका रॉड्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज रहने देते, ओके बाय।